फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चेष्टा और आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है और ये कोहनी के बाहरी हिस्से में जो पेन होता है यानी आउटर साइड में जो पेन होता है इसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं यानी टेनिस एल्बो। रिपीटेटिव यूज ऑफ रिस्ट जॉइंट की वजह से ये होता है। जब हम बार बार रिस्ट का एक्सटेंशन करते हैं तो यहाँ से जो मसल्स आ रही हैं उन मसल्स की फ्रिक्शन होती है। जो कॉमन एक्सटेंसर मसल्स हैं रिस्ट जॉइंट के, उनकी फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से ये टेनिस एल्बो होता है। इसका नाम टेनिस एल्बो कैसे पड़ा? जब टेनिस प्लेयर अपना बैक हैंड स्ट्रोक खेलते हैं तब उनका बार बार रिस्ट एक्सटेंशन होता है, जिस वजह से उन्हें टेनिस एल्बो हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को नहीं होता है। जो हाउसवाइफ हैं, घर पे खाना बनाते हैं, तो बार बार उसमें रिस्ट का एक्सटेंशन होता है खाना बनाते टाइम। रिपीटेटिव यूज ऑफ रिस्ट जॉइंट होता है, इस वजह से उनको टेनिस एल्बो हो सकता है। और जो ऑफिस वर्क करते हैं, जिनका टाइपिंग का ज़्यादा काम है, माउस को मोस्टली इस डायरेक्शन में उन्होंने पकड़ा होता है, जिस वजह से रिस्ट एक्सटेंशन होता है। और जो कॉमन एक्सटेंसर हैं उनकी इंफ्लामेशन की वजह से उन्हें भी टेनिस एल्बो हो सकता है। टेनिस एल्बो माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है। जिन्हें माइल्ड पेन होता है उन्हें सिर्फ एक पॉइंट पे पेन होता है यहाँ पर, लेकिन जिन्हें सीवियर होता है उनका पेन रेडिएट होकर एल्बो से फोरआर्म में आ जाता है और उन्हें हैंडशेक करने में और कुछ ग्रिप करने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी सर्वाइकल में C5 और C6 नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से, सर्वाइकल रेडियोपैथी की वजह से भी ये पेन हो सकता है। पेन रेडिएट करके एल्बो जॉइंट में आ जाता है। तो कैसे पता करते हैं कि हमें टेनिस एल्बो है या फिर हमारा सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल नर्व रूट में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से पेन रेडिएट होकर आ रहा है? इसके लिए एक टेस्ट होता है, कोजन्स टेस्ट। इसमें अपने रिस्ट को एक्सटेंड करना होता है, पर आपकी जो आपकी एल्बो जो है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी, यानी कि जो आपका एल्बो जॉइंट है वो एक्सटेंशन में रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। और आपको रिस्ट का एक्सटेंशन करना है विद रेजिस्टेंस, यानी कि दूसरे हाथ से, या जो भी आपके घर में कोई है या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देगा और आपको रिस्ट एक्सटेंशन करना होगा। जब आप रिस्ट एक्सटेंशन करेंगे, आपको यहाँ पे अगर पेन आता है तो ये टेनिस एल्बो का पेन हो सकता है, क्योंकि टेनिस एल्बो में पेन रिस्ट एक्सटेंशन की वजह से होता है। लेकिन जिनको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से पेन हो रहा है उनका पेन कॉन्टिन्यूस रहता है। तो अगर आपका रिस्ट एक्सटेंशन विद रेजिस्टेंस के साथ पेन आ रहा है तो आपका टेनिस एल्बो हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं और टेंस मोडालिटी आती है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लगा सकते हैं आइस पैक। और हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा रेस्ट देना है अपने रिस्ट जॉइंट को, यानी ज़्यादा इसका एक्सटेंशन नहीं करना है, इसको रेस्ट देना है। रिस्ट जॉइंट को हमें रेस्ट देना है, क्योंकि पेन जो है, पेन हो रहा है एल्बो में, पर इसका कॉज, जो मेन कॉज आ रहा है वो कॉज ये होता है कि हमने बार बार अपनी रिस्ट का एक्सटेंशन किया है, इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो रहा है। तो अगर हम अपने रिस्ट जॉइंट को रेस्ट देंगे तो पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आइस पैक। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी एक्सरसाइज जो अपने घर पे भी आप कर सकते हैं अपने टेनिस एल्बो को हील करने के लिए। थैंक यू।